नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेकर वीडियो को बनाती रहती हूँ। आज एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एजुकेशनल न्यूज़ की सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ। इस बार मैंने जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे उनको आइडिया होगा कि कल मैंने एक लाइव सेशन चलाया था जिसमें कुछ ही लोग जुड़े हुए थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो क्वायरीज आ रही थी वो आ रही थी मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज को लेके। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। जब से सीबीआई जांच पड़ी है मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस के ऊपर, तब से ये जो टाइटल है नर्सिंग कॉलेज वाला एमपी में वो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इजी जो कॉलेज खोलना था वो एमपी में ही था। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत फ्लैक्सिबल थी, लेकिन सारी चीज़ें तब डिस्टर्ब हुई जब कोरोना के टाइम में बेड्स देखे गए। हॉस्पिटल जब 1 लाख बेड्स की रिक्वायरमेंट थी, बट मौके पे नर्सिंग कॉलेजेस की तुलना में कुछ भी बेड्स ही नहीं थे। इवन अनट्रेन्ड स्टाफ था, ऐसे स्टाफ थे जिनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं आता था। जबकि वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हेल्थ वर्कर्स की संख्या, मतलब उपचारिका नर्स जो थी, एनएम जीएनएम जिन्होंने किया था, उन स्टूडेंट्स की डिग्री बहुत ज़्यादा थी। मतलब आवेदक बहुत ज़्यादा थे गवर्नमेंट वैकेंसी निकलने पे। बट प्रैक्टिकल जब कोरोना ने बहुत सारी लोगों की परीक्षा ले ली तो मौके पे एमपी गवर्नमेंट ने यही पाया कि सारी चीज़ें फर्जी हैं, कहीं कुछ नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने एक निरीक्षण कमेटी बनाई और मौके पर पाया गया कि सारे फर्जीवाड़े से भरे पड़े हैं इंस्टीट्यूशन। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक्स पे उठाऊंगी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने किन किन चीज़ों को बदल दिया नए कॉलेज खोलने के लिए, क्या क्या नए मानक आ गए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे अपडेट्स अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ कि नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए मध्य प्रदेश में कॉलेज को खोलने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एमपी में जो कॉलेज खोलने के लिए, नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए, बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए जो एफडीआर था, जो फिक्स डिपॉजिट थी, जो बैंक गारंटी थी, एफडीआर को बैंक गारंटी बना दिया गया। मतलब अब पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी कि वो जो अमाउंट निर्धारित किया है राज्य ने, वो अमाउंट अपने लेटर हेड पे लिख के दे और जो पार्टी है उससे वो अमाउंट ब्लॉक करके रखे। ठीक है। तो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि एमपी में जो एफडी की अमाउंट 10 लाख थी, अब उसको 25 लाख कर दिया गया है, जिससे फर्जीवाड़े को रोका जा सके। पहले क्या था, अमाउंट कम होने की वजह से जिसका जो मन करता था कर लेता था। पहले क्या था, बिल्डिंग लीज पे अलाउड थी, बट एमपी में अब से 5 साल के लिए लीज अलाउड होगा। अगर 5 साल में अपनी बिल्डिंग नहीं बनवाई तो एफडी अमाउंट को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी मान्यता को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, उसकी मैं लास्ट में अपडेट दूंगी। फिलहाल मैं जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो समझा देती हूँ। कोई भी ऐसा कॉलेज जिसके पास अपना हॉस्पिटल नहीं है, पेरेंट हॉस्पिटल नहीं है, वो अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज नहीं खोल सकता है। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए आपके पास अपना हॉस्पिटल, पेरेंट हॉस्पिटल होना बहुत मैंडेटरी है। विदाउट हॉस्पिटल अब मध्य प्रदेश में भी कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं खोल सकता है। और देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है कि एमपी भी अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करेगी। बीच में बड़े र्यूमर्स उड़े हुए थे। र्यूमर्स क्या, वो फैक्ट है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का काम सिर्फ अब कॉलेज की निगरानी करना है, मान्यता देना नहीं है। तो लेकिन निगरानी करने के कंसर्न में ये नहीं है कि वो कोई ऑब्जेक्ट बैठा है वहाँ से सीसीटीवी या फुटेज लगा के आपके कॉलेज को बस उसको देख लेना है। निगरानी करने का ये मतलब था कि फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ग्राउंड लेवल पे आके उसने अपने गैजेट में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन 1 एकड़ थी पहले, तो मौके पे जिस कॉलेज का निरीक्षण होता था वो भारत के किसी भी क्षेत्र से हो, वो 1 एकड़ ज़मीन ही चाहिए। अगर नहीं है तो उस कॉलेज को रिजेक्ट कर देती थी। फ्लैक्सिबिलिटी ये आई है, निगरानी के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ कि अब ये है कि अगर राज्य सरकार संबंधित संस्था को अगर आधे एकड़ में ही मान्यता दे रही है तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल आके उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है कि भाई मेरा तो मानक 1 एकड़ है, आपका आधा एकड़ में कैसे खुल गया।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है, ये संशोधन किया गया है कि अप्रूवल बॉडी नहीं है, मतलब अप्रूव करने का जो अधिकार था, जो मानक तय करने के मापदंड को तय करने का अधिकार था, वो राज्य सरकार को दे दिया गया है। वो अधिकार अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास नहीं है, बट निगरानी रहेगी। मतलब कोई भी कॉलेज किसी भी तरीके से कुछ गलत करता है या ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये नर्सिंग काउंसिल के मानकों का उल्लंघन कर रहा है या किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई कॉलेज फर्जीवाड़ा करके बच्चों का पैसा लेके भाग गया, तो इन सारे कंडीशन में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की भी जवाबदेही होगी, वो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। राज्य सरकार तो लेगी ही लेगी, लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास भी ये पावर रहेगी कि वो उनके शिक्षकों की पूरी कहीं ऐसा तो नहीं कि अनट्रेंड शिक्षक रखे गए हैं, तो ये सारे पावर हैं इंडियन नर्सिंग के काउंसिल के पास। वो जब चाहे तब चीज़ों को चेक कर सकती है कि आपके आइटम्स जो हैं जिन पे आप प्रैक्टिकल करा रहे हैं वो कैसे हैं, आपका स्टाफ कैसा है, आपका बस इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग लैंड की चीज़ों को संशोधन कर दिया गया है, बस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। तो मैं आ रही हूँ फिर से अपने प्रीवियस डिस्कशन पॉइंट पे जिस पे मैं डिस्कशन कर रही थी। तो बहुत जल्द नर्सिंग काउंसिल का पोर्टल ओपन होने वाला है एमपी में। लास्ट उन्होंने 22-23 अगस्त में के अराउंड में भी पोर्टल खोला था और अब फिर से खुलने वाला है। तो जो लोग इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि हाँ कॉलेज खोलना चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रही थी। कंस्ट्रक्शन का मानक इंडियन नर्सिंग काउंसिल 55,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन बीएससी नर्सिंग के लिए होगा, जिसमें से 18,000 स्क्वायर फीट के आसपास का हॉस्टल होगा। बस रिलैक्सेशन इतना कि 5 साल की लीज अलाउड है। एमपी में बिल्डिंग को आप 5 साल के लिए लीज पे रख सकते हैं, यूपी में 3 साल के लिए रख सकते हैं, और बिहार और आपका जो झारखंड है वहाँ 30 साल के लिए रख सकते हैं। तो ओवरऑल लेकिन पेरेंट हॉस्पिटल हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, पेरेंट हॉस्पिटल नहीं। और ये सब जो सीबीआई की जांच हुई, जो चीज़ें हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि कोरोना के टाइम में चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। इसी वजह से 200 कॉलेज की मान्यता को रद्द किया गया और बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जिनको नोटिस दिया गया कि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपने अच्छे स्टूडेंट दिए हैं, आपकी मार्केट छवि भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम आपको नोटिस दे रहे हैं, ये संशोधन आप कर लीजिए। तो फिलहाल आज मेरी वीडियो का टॉपिक यही था कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए किन क्या क्या संशोधन किए गए हैं, उस टॉपिक को मैंने क्लैरिफाई किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सेम चीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और पॉइंट्स मुझे बताइए जो जिस पे आपके माइंड में क्वायरीज आती है या जो लगता है कि पूछा जाना चाहिए मुझसे। तो